हेलो दोस्तों। घर बनाने जा रहे हैं तो मन में अक्सर एक सवाल है, वो ज़रूर आता होगा कि घर बनाने में पहले कॉलम कास्ट करने के बाद ईंट चिनाई करनी चाहिए या पहले ईंट चिनाई करने के बाद कॉलम को कास्ट करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। मैं दोनों प्रोसेस के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जो कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं पहले बात करूं कॉलम कास्ट करने के बाद ईंट चिनाई की, तो अगर मैं पहले फ़ायदे की बात करूं, अगर आप पहले कॉलम के कास्ट करवाते हैं तो मान लीजिए आपका कॉलम का जो भी साइज़ होगा, सपोज मान लीजिए 9 बाई 9 इंच का होगा, तो आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आपका कॉलम का जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर निकल कर आएगा, जिसकी वजह से क्या है, बाद में प्लास्टर के दौरान मसाले का जो खपत है वो भी कम होगा। तो दोस्तों, अगर मैं अगले फ़ायदे की बात करूँ, तो सबसे अच्छा का फ़ायदा ये है कि जो कॉलम का जो प्रॉपर है वो अच्छे से क्यूरिंग हो पाएगा। आप चाहे आप जूट की बोरी की मदद से करें या फिर आप स्प्रिंकल मेथड से करें, आप जिस भी मेथड से करें, आपका जो कॉलम का जो तराई है वो बिल्कुल अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से क्या है, कॉलम में जो प्रॉपर आपका स्ट्रेंथ मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैं अगले फ़ायदे की बात करूँ, जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि आपका कॉलम में प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो पाता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी हनीकॉम्ब हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ जो कंक्रीट का जो वाटर रेशियो होता है, वो भी मेंटेन रहता है। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं अगर आप पहले कॉलम कास्ट करवाते हैं तो। अब अगर मैं इसके नुकसान की बात करूँ, तो देखिए, इसका नुकसान है वो सिर्फ़ एक ही है, पर क्या है, ये जो नुकसान है, आप इसका एक सॉल्यूशन भी है। अब ये नुकसान क्या है कि जो आपका जो कॉलम का जो जॉइंट है और जो ब्रिकवर्क का जो जॉइंट है, जो बीच में है, उसमें आपका क्या क्रैक्स देखने को मिलता है इन फ्यूचर। तो ये क्रैक इन फ्यूचर ना डेवलप हो, इसलिए आपको हमेशा जॉइंट में आपको चिकन मेश या फिर फाइबर फाइबर मेश का आपको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पहले कॉलम कास्ट करने के बाद ईंट चिनाई के फ़ायदे और नुकसान की। अब अगर मैं बात करूँ, पहले अगर आप ईंट चिनाई करते हैं और बाद में कॉलम कास्ट करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। अब अगर मैं पहले फ़ायदे की बात करूँ, तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ एक ही है, वो ये कि जो आपका जो कॉलम और जो ब्रिकवर्क का जॉइंट है, वो बिल्कुल प्रॉपर बहुत मज़बूत बनता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको कभी भी जॉइंट्स में आपको क्रैक देखने को नहीं मिलता है। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। अब अगर मैं इसके नुकसान की बात करूँ, तो वो कई सारी हैं। तो पहला नुकसान ये है, कॉलम का जो शेप और जो साइज़ होता है, वो अनइवन हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर सपोज़ आपका एक कॉलम 9 इंची बाई 9 इंची का है, तो कहीं पर आपका वो 9 बाई 8 इंची का बन जाता है, कहीं 8 बाई 8 इंची का हो जाता है, तब प्रॉपर आपका कॉलम का साइज़ नहीं रहता। अब अगर मैं उसकी दूसरी नुकसान की बात करूँ, तो कॉलम में आपको प्रॉपर तराई नहीं हो पाता ठीक से। क्योंकि क्या है कि 2 तरफ से जो ईंटें होती हैं, वो जो जो आपका जो कंक्रीट का जो पानी है, पहले से ही खींच लेती हैं। जिसके कारण क्या होता है, कॉलम में मजबूती नहीं रहती। अगर मैं तीसरे नुकसान की बात करूँ, जो कि सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, वो ये कि कॉलम में आपका प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है कि आपका हनीकॉम्ब डेवलप हो जाता है। और इसी हनीकॉम्ब को छुपाने के लिए ठेकेदार क्या करते हैं कि कंक्रीट में जो बालू का जो मात्रा है, उसको बढ़ा देते हैं, ताकि वो जो कंक्रीट है, वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। तो दोस्तों, अगर मैं अगले नुकसान की बात करूँ, तो ये कि जो कंक्रीट का जो वाटर रेशियो है, वो भी बिगड़ जाता है। जिसकी वजह से क्या है, जो कॉलम का जो स्ट्रेंथ होता है, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं अगली नुकसान की बात करूँ, वो ये कि जो कॉलम का जो प्रॉपर फिनिशिंग है, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बाद में कॉलम का खराब भी दिखता है, और जब प्लास्टर का टाइम आता है, उसमें जो मसाले का खपत है, वो भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं अगर आप पहले कॉलम कास्ट करवाते हैं, उसके बाद ईंट चिनाई करवाते हैं, या फिर अगर आप पहले ईंट चिनाई करवाते हैं, उसके बाद कॉलम कास्ट करवाते हैं तो। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको हमेशा पहले कॉलम ही कास्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको ईंट चिनाई करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो आपका जो कॉलम है, वही सारा घर का जितना भी लोड होता है, वही सारा बेयर करता है।
इसलिए कॉलम का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट थे वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।